चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। ये एक बच्ची बोलती है, हेलो राहुल, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मानवी। शाम को जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। मुकुल। फिर उसने दूसरे बच्चे से बात की, मुकुल क्या तुम राहुल के जन्मदिन की पार्टी में चलोगे? तो बच्चा बोला, हाँ तनु, तुम भी चलना, मैं ठीक 7 बजे पहुंच जाऊँ। तो दोनों क्या कर रहे हैं? विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और जो विचारों का आदान प्रदान है, क्या कहलाता है? भाषा। तो मतलब ये हुआ कि भाषा अभिव्यक्ति का व्यक्त करने का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब भाषा एक माध्यम है जिसके कारण हम अपनी बात दूसरे से कहते हैं, उसके विचार सुनते हैं। तो कोई ना कोई जरिया होगा ना कोई माध्यम होगा जिसके द्वारा हम सुनेंगे। तो वो जो माध्यम है, वो साधन जो है, वो भाषा कला। दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब ये जो चल रही थी बातचीत, ये तो मौखिक ही थी। उसके अलावा लिखित भी होती है। नीचे दिए गए भाषा के विभिन्न रूपों में से मौखिक भाषा के रूप पर गोला बनाइए। आमने सामने बात करना मौखिक, अखबार पढ़ना। लिखित, फिल्म देखना। मौखिक, उसमें भी कुछ लिख नहीं रहे हैं, कहानी पढ़ना। लिखित, व्हाट्सएप करना। लिखित, समाचार सुनना। लिखित, वीडियो कॉल करना। मौखिक, सोना तो कोई भी नहीं है। जब हम लिखकर, मैसेज करके या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाता है। नीचे दिए गए उसमें लिखित भाषा के रूप पर गोला बनाइए। इनमें लिखित पर बनाना है। उसके अलावा अन्य भाषाएं, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। लेकिन अब अपने भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो जरूरी नहीं है जो हिंदी सबको समझ में आए या हिंदी सब बोले। तो क्या करते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, कर्नाटक के कन्नड़। तो ये अलग अलग जगह की भाषाएं हैं जो आपको लर्न करनी है। व्याकरण, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। है खेलता से खिलौने बच्चा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बच्चा खिलौनों से खेलता है। तुम हो रहे जा कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रॉपर वाक्य बना ना। ऊपर दिए गए वाक्यों में बाएं कॉलम में दिए गए वाक्य गलत हैं, जबकि दाएं कॉलम में उनके शुद्ध रूप है। इस बात का ज्ञान हमें व्याकरण से ही कराता है कि शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हमें व्याकरण ही कराता है। जैसे जनरली हम बोलते हैं तो बोलने में हम विराम रुकते हैं थोड़ा, समझो वो विराम चिन्ह हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम ये कहते हैं ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो एक अलग वाली फीलिंग आती है। तुम कहाँ जा रहे हो ऐसे तो नहीं बोलते। तो कहाँ, तो लेकिन लिखने में इन सब चीजों का जो इस्तेमाल होता है, वो सब चीजें व्याकरण से ही हमें ज्ञान होती है। यद्यपि हम अपने विचारों को लिखकर और बोलकर प्रकट कर तो सकते हैं, लेकिन भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए एक नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। इसी नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। मतलब हम बोल तो सकते हैं, कैसे भी बोल लें। जरूरी नहीं है, वो अच्छा नहीं लगेगा यदि हम क्वेश्चन वाली बात को भी उसी लहजे में बोले या सिंपल बात को भी क्वेश्चन के लहजे में बोले। तो व्याकरण से हमें इन चीजों का नियम ज्ञात होते हैं, रूल्स ज्ञात होते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कर। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिससे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो हम बोलकर एवं सुनकर अपने विचारों भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। जो हम लिखकर, मैसेज करके, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान करे। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? ऊपर लिखे हुए हैं, ये इसमें से देख लीजिए, ये तो आपको लर्न करना ही है। कन्नड़, कर्नाटक में। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। केरल में। भाषा ऊपर से आप देख सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में जो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन पर राइट लगाएं। नीचे दिए गए चित्रों में जो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन पर लिखिए। इसमें जैसे मैम जो है पढ़ा रही हैं तो मौखिक। ये तो कोई नृत्य कर रहा है, तो लिखित में तो नहीं आएगी ये। इनकी भाषा का मिलान करना है।
राज्यों को उनकी भाषा से मिलान कीजिए, ऊपर सभी स्टेट्स की लैंग्वेज दी गई है, उसमें से आपको मिलान करना है। भाषा के दौरान अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, सही है। मौखिक भाषा में हाथ से लिखकर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, नो ये गलत है। लिखित भाषा में हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, नो ये भी गलत है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों को ज्ञान कर, सही है। ये आंसर क्यों मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत में बोली जाने वाली 10 भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर उनके उचित स्थान पर लिखिए। जैसे हिंदी, ओके, कोंकणी, उड़िया, मणिपुरी, उर्दू, कन्नड़, अंग्रेजी और गुजराती। ठीक है, और आप देख लेना, इसमें आपको 10 लैंग्वेजेस मिलेंगी। ठीक है, ओके। क्या पशु पक्षी भी भाषा का प्रयोग करते हैं? करते तो हैं, बिल्कुल। अपना वो साइन लैंग्वेज उनकी जो भी होती है, जो भी उनकी वाणी होती है, उसी से ही भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।